और इस रूट पे 4x4 ही रिकमेंडेड है। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही एडवेंचरस जगह के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ हम 2017 के बाद से हर साल जाते हैं। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो कुछ टाइम से तो यू मस्ट हैव गेस्ड इट ऑलरेडी। यस, आज हम स्पीति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में एक वैली है और ये हमारी फेवरेट प्लेस है पूरे हिमाचल में। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हर बार हमारे पास इतने क्वेश्चंस आते हैं स्पीति ट्रिप के रिगार्डिंग, तो हमने सोचा सारे क्वेश्चंस को कंबाइन करके इस वीडियो में आंसर करते हैं। और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि थ्रू आउट दिस वीडियो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं एंड दिस वुड बी द ओनली वीडियो यू वुड नीड टू प्लान योर स्पीति ट्रिप। ऑल्दो हमने स्पीति की सेपरेट सीरीज बनाई है हमारे चैनल पर, विंटर एंड समर स्पीति, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। और इस वीडियो में जो हम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू रीच स्पीति, आइटिनरी, थिंग्स टू डू इन स्पीति, modes of transportation and route, budget, best time to travel, important tips if you're driving your own vehicle. और ये सारे पॉइंट्स हम लोग समर्स एंड विंटर्स के पर्सपेक्टिव से बताएंगे। और ये सारे ही पॉइंट्स हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं क्योंकि स्पीति इज वन ऑफ आवर फेवरेट प्लेस। इनफैक्ट हम लोगों ने यहाँ पर वोकेशन भी किया था फॉर 1 month। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू रीच स्पीति। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूट की। स्पीति पहुंचने के लिए समर्स में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप शिमला से एंटर कर सकते हो या मनाली से। शिमला से जो रूट आपका बनता है शिमला होते हुए कल्पा, नाको, ताबो और काजा, और मनाली से जो रूट आपका पड़ता है वो है अटल टनल क्रॉस करके कुंजुम पास होते हुए काजा। शिमला वाला रूट थोड़ा लंबा है और इस रूट से आपको काजा पहुंचने में बीच में एक हॉल्ट लेना पड़ेगा। और मनाली वाले रूट से आप सेम डे काजा पहुंच जाते हो, बट ऑन दिस रूट यू विल बी ड्राइविंग ऑन वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स इन इंडिया और यहाँ की रोड बहुत खराब है। और इन दोनों रूट्स के लिए हम डिटेल में बात करेंगे आगे इस वीडियो में। अगर आप विंटर्स में प्लान कर रहे हो ड्यूरिंग मिड अक्टूबर टिल मई तो आप मनाली वाले रूट से नहीं जा सकते, वो रूट बंद होता है ड्यू टू हेवी स्नोफॉल। तो विंटर्स में आपके पास एक ही रूट है स्पीति एंटर करने के लिए जो कि है शिमला से। शिमला से ही एंटर करेंगे, शिमला से ही एग्जिट करेंगे। ऑल्दो शिमला वाला रूट लंबा है बट इट्स ओपन थ्रू आउट द ईयर और रोड्स काफी अच्छी हैं शिमला वाले रूट पर। तो अब बात कर लेते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। स्पीति पहुंचने के लिए अगर तो आप शिमला से एंटर कर रहे हो तो शिमला तक आप बाय एनी मींस आ सकते हो, बाय एयर, बाय ट्रेन या फिर बाय रोड। बाय ट्रेन वाला ऑप्शन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट इट इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। शिमला से आगे आपको बाय रोड ही जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हो या फिर शिमला से आप किसी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जो कि आपको टेम्पो ट्रेवलर से काजा तक ले जाएंगे। एंड लास्ट ऑप्शन इज ड्राइविंग योर ओन व्हीकल। और अगर आप मनाली वाले रूट से प्लान कर रहे हो तो मनाली तक आप पहुंच सकते हो बाय एयर या बाय रोड। मनाली से एक बाइक रेंट कर सकते हो या फिर आप जिप्सी रेंट करके सेल्फ ड्राइव करके काजा पहुंच सकते हो। एक और ऑप्शन जो मनाली से अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, यहाँ से बहुत सारे प्राइवेट टेम्पो ट्रेवलर्स आपको काजा तक ले जाते हैं, तो आप वो ऑप्शन भी ले सकते हो। अगर आप समर में प्लान कर रहे हो तो आप शिमला से एंटर करके मनाली से एग्जिट ले सकते हो और इसी तरह से आपका फुल सर्किट भी कंप्लीट हो जाता है। इनमें से जो बेस्ट मोड है कि आप अपना व्हीकल लेके जाइए ताकि आपका लोकल साइट सीइंग भी सॉर्टेड रहे, और अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी सॉर्टेड। तो अगर बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन विद इन स्पीति, आप अगर अपने व्हीकल से आ रहे हो तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप कहीं पे भी जा सकते हो। बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से काजा पहुंचे हैं और आप नियर बाय एरियाज एक्सप्लोर करने हैं तो उसके लिए मॉर्निंग में बसेस निकलती हैं जो सुबह चलती हैं और शाम को वापस आ जाती हैं, तो आप वो ऑप्ट कर सकते हो। नहीं तो काफी सोलो ट्रैवलर्स हिचहाइक करते हैं तो आप वो भी कर सकते हो, तो ये एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन हो गया। अनदर ऑप्शन इज कि आप काजा से एक टैक्सी हायर करिए। ये ऑप्शन थोड़ा एक्सपेंसिव होगा क्योंकि वहाँ पे टैक्सी के रेट्स काफी हाई है। और लास्ट ऑप्शन है वहाँ पर बाइक्स रेंट पे मिल जाती हैं 1200 से 1500 पर डे के रेंट पर, तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। और अभी हम बात करने वाले हैं आइटिनरी की। इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी चैप्टर में हम पॉइंट टू पॉइंट आपको रोड कंडीशंस बताएंगे, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे स्टेज की ऑप्शंस बताएंगे एंड अदर एमिनिटीज दैट आर अवेलेबल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आइटिनरी इन समर्स। मोस्टली जो समर्स में आइटिनरी बनती है वो फुल सर्किट की बनती है, दैट इज फ्रॉम शिमला टू मनाली, और ये आइटिनरी आपकी 10 to 12 डेज की रहती है।
है। इसमें आप शिमला से एंटर होते हैं और डे 1 पे आप पहुंचेंगे कल्पा। अनदर ऑप्शन इज इफ योर टाइम अलाउज तो आप एक दिन छिटकुल में जा सकते हैं, विच इज द लास्ट विलेज ऑन इंडो तिब्बत बॉर्डर, और यहीं पे आपको मिलेगा हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। और नेक्स्ट डे आप जा सकते हैं कल्पा। कल्पा या रिकॉम्पियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉल्ट बन जाता है आपके लिए इफ यू आर गोइंग टू काजा, क्योंकि दिस इज द लास्ट पॉइंट जहां पे आपको एटीएम फैसिलिटीज मिल सकती हैं या फ्यूल की फैसिलिटीज मिल सकती हैं। अदरवाइज इसके बाद आपको ये फैसिलिटीज डायरेक्ट काजा में मिलेंगी। वैसे तो काजा में एटीएम है, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप उसके ऊपर पूरा रिलाई करके चले, बिकॉज देयर कुड बी अ सिचुएशन कि आपके ड्यूरेशन के टाइम वहां का एटीएम आपको ऑपरेशनल ना मिले। और अगर आप कल्पा आ ही गए हो तो यहाँ पे कुछ लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जैसे रोगी सुसाइड पॉइंट, या फिर कल्पा में एक मॉनेस्ट्री भी है, वहां भी जा सकते हो। शिमला से कल्पा तक आपको रोड बहुत अच्छी मिलेगी, आपको रोड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। किन्नौर एंटर करते टाइम रोड थोड़ी सी नैरो है, बट रोड कंडीशंस अदरवाइज आर गुड। और अगर आप छिटकुल और कल्पा दोनों जगह स्टे लेते हो तो डे 4 पे आप निकलेंगे नाको के लिए। कल्पा से नाको की रूट बहुत अच्छी है और वहां पे आपको कोई इशू नहीं आएगा, जस्ट दैट यू हैव टू लुक फॉर शूटिंग स्टोन्स। नाको में अगर आप चाहें तो स्टे भी कर सकते हैं, स्टेज की बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, और नाको पहुंचने के लिए आपको लगेंगे 3 to 4 आवर्स। अगर आप नाको में 1 नाइट स्टे नहीं करना चाहते तो यहाँ पे नाको लेक है, वहां पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आप डायरेक्ट निकल सकते हैं ताबो के लिए। नाको के बाद एक जगह पड़ती है मलिंग नाला, वहां पे लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, तो अगर आपके जाते टाइम वहां पे मौसम खराब है तो आप वहां से थोड़ा कॉशियसली निकलना पड़ेगा। ताबो के रास्ते में ही आएगा गुई मॉनेस्ट्री, और वहीं पे आपको मिलेगी 500 years old मम्मी जो कि एक मंक की है। ताबो में आप जा सकते हैं यहाँ की ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री देखने, और यहाँ पे कुछ केव्स भी हैं जहाँ आप विजिट कर सकते हैं। डे 6 पे आप निकलेंगे ताबो से काजा के लिए, और उसके रास्ते में आएगा धनकर। ताबो के बाद काजा तक की रोड बहुत अच्छी है, बीच में कुछ एक पैचेस हैं जहाँ पे कच्ची रोड है, बट इट्स नॉट दैट बम्पी, प्लेन रोड है। धनकर में आप धनकर मॉनेस्ट्री जा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री है ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ, और यहीं से आपको देखेगा पिन और स्पीति रिवर का कॉन्फ्रेंस। यहाँ से आप थोड़ा ट्रैक करके धनकर लेक के लिए भी जा सकते हैं इफ योर टाइम अलाउज, और धनकर घूमते घूमते आप काजा पहुंच जाएंगे बाय द इवनिंग। तो अब हम पहुंच जाते हैं काजा। काजा पूरे स्पीति का सबसे डेवलप्ड विलेज है, या फिर आप टाउन बोल सकते हो, जहाँ पे प्रॉपर मार्केट है और सारे होटल्स और होम स्टेज है। काजा में आपको मिनिमम 2 नाइट्स या फिर 3 नाइट्स रुकना चाहिए, और ये 2 और 3 डेज आप नियर बाय एरियाज विजिट करोगे स्पीति में। तो अब जिस दिन ताबो से काजा पहुंच रहे हैं तो आप इवनिंग या फिर लेट आफ्टरनून तक पहुंच जाएंगे, और समर्स है तो आप सीधा मार्केट जा सकते हो चेक इन करने के बाद, या फिर रिलैक्स कर सकते हो अपने होम स्टे या होटल में। नहीं तो आप काजा मोनेस्ट्री भी जा सकते हो। काजा मार्केट में काफी अच्छी शॉप्स हैं, कुछ छोटे छोटे कैफेज हैं, और एक बड़ा कैफे जिसको आप मोस्टली इंस्टाग्राम रील्स में देखते होगे, द हिमालयन कैफे, वो रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है, तो आप वहां पर जा सकते हो, अपना इवनिंग स्पेंड कर सकते हो वहां पर। और नेक्स्ट डे आप ब्रेकफास्ट के बाद निकलिए लांगजा, हिकिम और कॉमिक के लिए। ये तीनों ही विलेज सेम बेल्ट पर है। अगर आप आराम से भी जाओगे तो इजीली ये तीनों चीजें 1 डे में कवर हो जाएंगी। और इस रूट पर जो रोड्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी रोड्स नहीं बोलेंगे, बट या मोटरेबल रोड्स हैं, आप इजीली जा सकते हो। तो कॉमिक हाईएस्ट विलेज है विच इज कनेक्टेड टू अ मोटरेबल रोड, और वहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी है, तो आप वो भी देख सकते हो। देन इन हिकिम आपने बहुत जगह देखा होगा, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, वहाँ पर आप पोस्ट कार्ड्स पोस्ट कर सकते हैं। पहुंचेंगे या नहीं ये गारंटी नहीं है, बट समटाइम्स दे डू रीच, तो आप जरूर ट्राई करिए अगर वहाँ पे जा रहे हो तो। और थर्ड विलेज है लांगजा विलेज, जहाँ पर बुद्धा स्टैचू है ओवरलुकिंग द वैली। लांगजा जिसको इंडिया का फॉसिल विलेज भी बोलते हैं, तो वहाँ पर आपको ढूंढने पे फॉसिल्स भी मिलेंगे। इन तीनों ही जगहों पे आपको छोटे छोटे कैफेज मिल जाएंगे लंच के लिए, जहाँ पर सिर्फ आपको मैगी, ब्रेड ऑमलेट, ये सब के ऑप्शंस ही मिलेंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो लंच में आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। उसके बाद आप काजा आ जाइए, काजा में रुके रेस्ट करिए, एंड नेक्स्ट डे आप और 3 विलेजेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये तीनों विलेजेस सेम बेल्ट पर हैं, की, किबर एंड चीचर। और चीचर में एशियाज हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है, जिसको बनाने में लगे थे 15 इयर्स, एंड बहुत हाइट पर है। आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे। आप किबर जा सकते हो, किबर में एक मोनेस्ट्री है, और किबर वाला एरिया इज वेरी फेमस इन विंटर्स, जहाँ पे सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड्स की साइटिंग होती है। और ये पूरा विलेज इलेक्ट्रिक फेंसेस से कवर्ड है टू प्रोटेक्ट द विलेजर्स। उसके बाद आप ऑन द वे बैक आप की मोनेस्ट्री विजिट करिए। की मोनेस्ट्री आपने हाईवे मूवी में देखी होगी, विच इज वन ऑफ द फेमस प्लेसेस इन स्पीति, एंड दिस इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन स्पीति। आप की मोनेस्ट्री अंदर से विजिट करिए, फिर आप वहां से थोड़ा सा वॉक करके आओगे तो एक व्यू पॉइंट के लिए, जहाँ पे मोस्टली फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स जाते हैं, थोड़ा सा हाइक करके वहां से की मोनेस्ट्री का बहुत अच्छा व्यू आता है। तो आप इवनिंग में सनसेट
डेजर्ट के आसपास वो चीज कंसिडर कर सकते हो। तो लंच के लिए आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस कहीं पे भी नहीं मिलेंगे अदर देन काजा। तो आपको मैगी, ऑमलेट, ब्रेड इन सब से ही काम चलाना पड़ेगा। कुछ लोग ये 3 विलेज जो हमने 2 डेज में डिवाइड करे हैं वो सेम डे कर लेते हैं एंड नेक्स्ट डे वो मनाली के लिए निकल जाते हैं। बट अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा डे है तो आप जरूर इनको अलग अलग डेज पे करो, नहीं तो अगर आप सारी चीजें एक दिन में एक्सप्लोर करना चाहोगे तो इट विल बी वेरी हैक्टिक। और मनाली वाला ड्राइव तो वैसे ही बहुत हैक्टिक हो जाता है। और अगर आप लास्ट डे की किबर चिचम से वापस काजा नहीं रुकना चाहते तो आप लोसर तक ड्राइव कर सकते हो इवनिंग में और वहां पर रुक सकते हो। वहां पे बहुत अच्छे होम स्टेज के ऑप्शंस मिल जाएंगे और थोड़ा सा क्राउड भी आपको कम मिलेगा एंड प्लस दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर स्टार गेजिंग, तो आप इसको जरूर कंसिडर करिएगा। और नेक्स्ट डे हम लोसर से निकलेंगे वाया कुंजुम पास चंद्रताल के लिए और चंद्रताल कैंपिंग करेंगे एक नाइट। वहां पे आपको बहुत सारी कैंपिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे, अच्छे टेंट से लेके डीलक्स टेंट्स तक। एक पूरा एरिया चंद्रताल से 1 किलोमीटर पहले कैंपिंग साइट है, तो आप वहां पर 2 to 3,000 में पर नाइट के हिसाब से वो बुकिंग करा सकते हैं। अगर आप सिर्फ चंद्रताल रुक रहे हैं तो आप लोसर से 8-9 बजे के आसपास भी निकल सकते हो। आपको 3-4 आवर्स लगेंगे चंद्रताल पहुंचने के लिए, कंसिडरिंग कि लोसर से आगे पॉइंट के बाद बहुत खराब रोड मिलेगी और एक हाई पास है विच इज कुंजुमला। वहां पर भी आप रुकोगे थोड़ी देर के लिए एंड देन यू हेड टू चंद्रताल। चंद्रताल में इवन इन जून जुलाई काफी ठंडा वेदर रहता है, तो आप अपने साथ अपनी वार्म जैकेट्स रखिए और वहाँ का ऑल्टीट्यूड भी हाई है, तो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग। अब चंद्रताल के बाद लास्ट लेग रह गया आपका इस ट्रिप का विच इज हेडिंग टुवर्ड्स मनाली। चंद्रताल से मनाली का रास्ता बहुत खराब है। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द डेंजरस रोड्स टू ड्राइव इन इंडिया, सो आप अपना डे अकॉर्डिंगली प्लान करें। आप थोड़ा जल्दी निकले चंद्रताल से, लाइक अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock 7 o'clock, सो दैट आप डे टाइम में मनाली पहुंच जाए। अब इस रूट पर भी आपको बहुत ज्यादा खाने पीने का कुछ नहीं मिलेगा। एक तो जस्ट 12-15 किलोमीटर्स में आपको बातल में चाचा चाची का ढाबा मिलेगा लंच या ब्रेकफास्ट करने के लिए। पूरे रास्ते में कोई भी एमिनिटीज, कोई भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, सो इसीलिए इट इज रिकमेंडेड कि आप अर्ली निकले। और मनाली में आप कहीं पे भी रुक सकते हैं। मनाली में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम लोग जो भी रिकमेंडेशंस होगी वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चेक कर सकते हैं। आपको चंद्रताल से मनाली पहुंचने में आराम से 7-8 आवर्स लगेंगे। तो इस तरह से आपकी ये पूरी आइटिनरी बनती है, फुल सर्किट बनता है समर्स में। अगर आप समर्स में आ रहे हो तो आप जरूर चंद्रताल और कुंजुमला जाएं। ऑल्सो इफ यू वांट, अगर आपको शिमला से ना स्टार्ट करके मनाली से स्टार्ट करना है तो आप मनाली से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप मनाली से जाकर मनाली से वापस आ सकते हैं, बट वंस यू एक्सपीरियंस दैट रोड यू वुड नेवर वांट टू कम बैक टू दैट रोड ऑन द सेम ट्रिप एटलीस्ट। तो इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप वो पूरा सर्किट करिए समर्स में और थोड़ा 10-12 डेज का ट्रिप बनाकर चलिए। And trust me, it's worth it. But अगर आपके पास नंबर ऑफ डेज लिमिटेड ही है तो आप मनाली से ही जाइए, काजा में रुकिए 2 nights and then come back। इस तरह से आपका 5-6 डेज का ही ट्रिप बनेगा। आप वो किन्नौर वाला पार्ट पूरा हटा सकते हैं। ऑल्दो शिमला वाला रूट काफी लंबा है बट इट इज वेरी कन्वीनियंट। रोड्स बहुत अच्छी हैं एज कम्पेयर टू मनाली वाली रोड, इसीलिए मोस्टली लोग शिमला से एंटर करते हैं और मनाली से एग्जिट करते हैं, या फिर मनाली से एंटर करके शिमला से एग्जिट करते हैं, सो दैट नंबर ऑफ डेज तो बढ़ जाते हैं बट कन्वीनियंट हो जाता है ट्रैवल करना। बाकी एरियाज में स्पीति के स्पेशली काजा एंड ऑल, वहां पर आपको वेदर दिन में बहुत तेज धूप और रात को ठंड मिलेगी, तो आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। लेयर्स में कपड़े पहनिए और अपने साथ सनस्क्रीन शेड्स जरूर रखें। एंड इन केस आप कुछ ऑफ भी ढूंढ रहे हो, आप काजा नहीं रुकना चाहते, तो आपको समर्स के टाइम पर लांगजा, की, कॉमिक, इन सब विलेजेस में कुछ ना कुछ होम स्टे जरूर मिल जाएंगे। आप वहां पर रुकना कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप विंटर्स में जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपकी आइटनरी रहेगी 7 to 8 डेज की। आप शिमला से एंटर करेंगे और शिमला से ही एग्जिट करेंगे। यस, यू विल बी फॉलोइंग द सेम रूट, क्योंकि मनाली वाला रूट कुंजुम पास की वजह से बंद रहता है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है। विंटर आइटनरी में आप डे 1 पे निकलेंगे शिमला से कल्पा के लिए और कल्पा में स्टे करिए। डे 2 पे आप जा सकते हैं कल्पा से आगे नापो तक या टाबो तक। टाबो से फिर आप डे 3 पे पहुंचेंगे काजा। विंटर्स में काजा में आपको सिर्फ होम स्टेज की ऑप्शन ही मिलेगी। होटल्स एंड अदर कैफेज ये सब बंद रहते हैं क्योंकि विंटर्स में यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत रहती है और -21 डिग्रीज में 24 आवर्स पानी मिलना इज नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे जो
होम स्टेज हैं वो आपको 1500 to 2000 रुपीज पर डे पर हेड के बेसिस पे मिल जाएंगे। डे 4 और डे 5 आप रखिए लोकल साइट सीइंग के लिए इन काजा। डे 6 पे आप निकलिए फ्रॉम काजा टू नाको और डे 7 आप जाइए चिटकुल, वहां पे हॉल्ट लीजिए, वहां पे स्टे कीजिए और डे 8 पे बैक टू शिमला। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि है बेस्ट टाइम टू ट्रैवल। हर सीजन का अपना ही मजा होता है और स्पीति आप बाय रोड किसी भी सीजन में पहुंच सकते हैं थैंक्स टू द रोड्स कंस्ट्रक्टेड बाय BRO। और बेस्ट टाइम बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि हर सीजन की अपनी एक ब्यूटी है। तो अगर हम समर्स की बात करें तो मई एंड से लेके जून जुलाई का सीजन जो होता है वो पीक सीजन होता है टूरिस्ट के लिए और समर्स में लोग प्रेफर करते हैं जाना। तो दिस इज द बेस्ट टाइम इफ यू प्रेफर टू ट्रैवल ड्यूरिंग समर्स। वेदर भी अच्छा होता है तो आप इस टाइम पे जा सकते हैं। जनरली अगस्त एंड सितंबर में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो ये मंथ्स आप अवॉइड कर सकते हैं, लैंडस्लाइड्स के चांसेस ज्यादा हैं। देन मिड सितंबर से दोबारा ट्रैवल रिज्यूम हो जाता है। सितंबर से लेके नवंबर तक अगर आपको ऑटम का एक्सपीरियंस करना है तो आप वो कर सकते हो। बट अगर आप विंटर वंडरलैंड देखना चाहते हो और विंटर्स आपको बहुत पसंद है, स्नो देखनी है, तो आप दिसंबर से लेकर मिड मार्च तक स्पीति विजिट कर सकते हो। एक बहुत ही अमेजिंग एडवेंचरस एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। अगर आप विंटर्स में अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो तो हैचबैक या लो ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी लेके जाने का रिस्क मत लीजिए क्योंकि यू नेवर नो आपको कब स्नोफॉल मिल जाए और स्नो में आपकी गाड़ी फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जो काजा से थ्रू आउट विंटर्स कट ऑफ रहते हैं ड्यू टू स्नो और ऐसी जगह पे अगर आप स्नोफॉल के टाइम जाते हो या आपके टाइम पे स्नोफॉल हो जाती है तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आप वो लोकेशन पे ना जा पाओ और यू हैव टू स्किप दैट प्लेस। नाइट ट्रैवलिंग इज हेवीली नॉट रिकमेंडेड अगर आप कल्पा से आगे जाते हो क्योंकि वहां पे शूटिंग स्टोन्स का बहुत रिस्क रहता है। इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप चलने से पहले वेदर कंडीशंस चेक करके ही निकलें। ड्राइव केयरफुली और आप अपनी आइटनरी को ब्रेक करते हुए चलें क्योंकि आपकी बॉडी को एक्लेमेटाइज होने का टाइम मिलेगा एंड यू विल फील लेसर इम्पैक्ट ऑफ EMS ऑन योर बॉडी क्योंकि स्पीति के विंटर्स बहुत हार्श होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बजट की। बजट आपका बेसिकली डिफाइन करेगा फ्यूल कॉस्ट और स्टेज। फ्यूल ऑन एन एवरेज आपका लगेगा 15 to 20,000 के अराउंड डिपेंडिंग ऑन योर व्हीकल और अगर आप 3 से 4 फ्रेंड्स का ग्रुप जा रहे हो तो वो कॉस्ट इक्वली स्प्लिट हो जाएगी। तो स्टेज की बात कर ले तो रेकोंगपियो, कल्पा, चिटकुल या सांगला में जो स्टेज हैं उनकी कॉस्ट आपको रहेगी 2,000 to 3,000 रुपीज पर डे। अगर आप नाको, ताबो या काजा में होम स्टेज की ऑप्शन लेते हो तो आपको 1,500 रुपीज पर डे पर हेड के बेसिस पे कॉस्ट लगेगी एंड इफ यू गो फॉर होटल्स तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 2,500 to 3,500 रुपीज। बट शेयरिंग बेसिस पे ये कॉस्ट इक्वली स्प्लिट हो जाएगी। वैसे तो स्पीति में किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे कोई भी एंट्री टिकट नहीं है बट यहाँ पे अगर आप चाहो तो कुछ डोनेट कर सकते हो जो कि यहाँ की मोनेस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए ही यूज होता है। वैसे तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है बट टू समराइज ऑन द एमिनिटीज जो आपको इस ट्रिप पर मिलेंगी वो मैं एक बार बता देती हूँ दोबारा आपको। कैश, आपको कैश अपने साथ जरूर रखना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोकल से बात कर लें या फिर आप पेट्रोल पंप पर जाएं और वहां पे बात करें। वो आपके कार्ड स्वाइप पे एक्स्ट्रा अमाउंट डिडक्ट करके आपको कैश भी दे देते हैं कभी कभी। तो अब बात कर लेते हैं फ्यूल स्टेशन। रेकोंगपियो तक आपको कोई इशू नहीं आएगा फ्यूल स्टेशंस के लिए बट रेकोंगपियो के बाद आपको सीधा काजा में ही फ्यूल स्टेशन मिलेगा। तो हमारी जैसे आदत होती है ना कि जब हम सोचते हैं अभी निकल लेते हैं और रास्ते में फ्यूल भरवा लेंगे, तो आपको इस ट्रिप पे ये नहीं करना है। आपको रेकोंगपियो से ही अपना टैंक फुल कराना है। आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा फ्यूल रखने की जरूरत नहीं। अगर आप बाइक से जा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा फ्यूल अपने साथ रखना होगा। और आप ध्यान रखिए अगर आप स्पीति जा रहे हो तो स्पीति का कोई भी पार्ट डेवलप्ड नहीं है। किन्नौर तक फिर भी आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। जैसे ही आप रेकोंगपियो को क्रॉस करोगे तो आपके पास लिमिटेड बेसिक फैसिलिटीज ही होंगी। जैसे कि अगर हम टॉयलेट्स की बात करें तो विंटर्स में आपको सिर्फ ड्राई टॉयलेट्स ही मिलेंगे, आपको बहुत ज्यादा पानी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जब हम लोग विंटर्स में स्पीति जाते हैं तो हम लोगों को पूरे एक दिन के लिए एक बकेट मिलती है जिसमें हमें अपना सारा काम करना होता है। तो नहाना तो आप बिल्कुल भूल जाइए। इनफैक्ट नहाना डज नॉट इवन मेक सेंस इन माइनस टेम्परेचर। स्पेशली इन विंटर सारे पाइप्स में पानी फ्रीज होता है तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल पानी नहीं मिलेगा। इवन इन समर्स स्पीति में स्कार्सिटी है वाटर की और आपको लिमिटेड वाटर ही मिलेगा। तो प्लीज रिस्पेक्ट दैट प्लेस। आप ज्यादा पानी वेस्ट ना करें। नेटवर्क तो अगर आप 2016-17 की बात करो तो वहाँ पे सिर्फ BSNL चलता
चलता था, बट रिसेंटली 1 और 2 years में जियो और एयरटेल भी बहुत अच्छे चलने लगे हैं। वहाँ पे जियो बेटर वर्क करता है देन एयरटेल, बट यहाँ पे नेटवर्क जो है वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है। तो अगर यहाँ पे पावर कट्स होते हैं विच इज वेरी फ्रीक्वेंट, तो पूरा आपका नेटवर्क चला जाता है, आप पूरा डिस्कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पे सारा नेटवर्क इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है। तो जैसे ही लाइट जाएगी तो आप नो नेटवर्क जोन में चले जाओगे। यहाँ पे पावर कट्स फ्रीक्वेंट होते हैं। So be prepared for such situations also. काजा मार्केट विंटर समर्स में ओपन होती है, बट विंटर्स में सारी शॉप्स ओपन नहीं होती है। 1-2 कैफेज आपको विंटर्स में मिल जाएंगे, बट मोस्टली जो काजा मार्केट है, जो उसकी वाइब है, वो आपको समर्स में ही मिलेगी। मोस्टली सारे कैफेज समर्स में ही ओपन होते हैं। वैसे तो वी हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो, बट अगर आपको लगता है वी हैव मिस्ड ऑन एनीथिंग या फिर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डू लीव अ कमेंट। और अगर आप ऐसी डिटेल वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and hit that bell icon. And if you find this video helpful, do like this video and share it with your friends. See you in another one. Do check us out on Instagram and follow for more interesting real-time stories.